नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अर्हन्त भास्यत्थं गणहरदेवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढान् शिरसा। इन्दसद्वन्द्याळं तिहुवणहृदमधुरविशदवक्काळम् अन्तातीतगुणाणं प्रणमो जडाणं जिदभवाणम्। श्रोतावतार, कल हमारी बात प्रवचन सार पर हुई थी। आज आचार्य कुंद कुंद की नाटकत्रयी प्राभ्रत्रयी में शामिल तीसरा ग्रंथ पंचत्थिकाय संग्रह या पंचास्तिकाय संग्रह या संक्षिप्त में कहें तो पंचास्तिकाय, इस पर बात करनी है। आचार्य देव ने स्वयं 2 गाथाओं में इसके नाम दिए हैं। उन्होंने स्वयं इसका नाम दिया पंचत्थिकाय संग्रह और अंत में 173वीं गाथा में नाम दिया पंचत्थिकाय संग्रह सुत्तम। तो सुत्त शब्द और जोड़ दिया, तो यदि पूरा नाम हम देखें तो ये बनेगा पंचत्थिकाय संग्रह सुत्तम, है ना। तो चूंकि इस विषय को मैं शुरू करूं उसके पहले प्रवचन सार की 2 मिनट आपसे लूंगा। प्रवचन सार पे जो टीकाएं लिखी गई उपलब्ध अनुपलब्ध, उन सबको मैं जरा 1-2 मिनट में बता दूं, क्योंकि ये श्रोतावतार चल रहा है तो उस ग्रंथ पे कितने लोगों ने काम किया, आचार्यों ने, उनका भी विवरण अच्छा है। उससे मुझे भक्ति जागृत होती है श्रुत के प्रति। जैसा कि आपको पता है, अमृतचंद स्वामी ने और जयसेन स्वामी ने कि काल वगैरह मैं पहले बता चुका हूं। इन्होंने तो तीनों ही ग्रंथ पर टीका की, समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय पे। तो आचार्य जयसेन ने तीनों ही ग्रंथ की टीका का एक ही नाम है उनका, तात्पर्य वृत्ति। लेकिन तीनों टीका जो अमृतचंद आचार्य की है उनके नाम अलग हैं। समयसार की टीका का नाम है आत्मख्याति, प्रवचन सार की टीका का नाम है तत्व प्रदीपिका, और आज जिसकी हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में, पंचास्तिकाय संग्रह, इसकी टीका का नाम है समय व्याख्या। ठीक है, तो ये तीनों टीकाएं आज उपलब्ध भी हैं, प्रकाशित भी हैं और पठन पाठन में भी हैं। प्रवचन सार की ऐसी एक प्रभाचंद्र आचार्य भी है, उनकी समय सार की टीका कुछ समय बाद आपके हाथों में होगी। डॉक्टर राकेश जी नागपुर वाले उस व्याख्या पर काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने वर्षों की, और उस टीका का नाम है समय प्रकाश, है ना। लेकिन उनकी प्रवचन सार और पंचास्तिकाय पे भी टीका है, वो भी हो सकता है उपलब्ध हो जाए। सरोज भास्कर नाम की टीका है प्रभाचंद आचार्य की, 3 टीका। इसके बाद एक बालचंद, है ना, एक बालचंद देव की कन्नड़ टीका भी है। इन्होंने भी ऐसी मानते हैं कि तीनों ही ग्रंथों पे टीका लिखी, समयसार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय। तो ये इनकी कन्नड़ टीका है इस पे, इसी प्रवचन सार पे। इनकी और भी टीका है, परमात्म प्रकाश की टीका का है, तत्वार्थ सूत्र की टीका है, 4। इसके बाद पांडे हेमराज जी का नाम विद्वत्ता में लिया जाता है। पांडे हेमराज जी ने भी इस पे बालव बोध नाम की टीका लिखी, और ये तो प्रकाशित भी है, जो आगास से प्रवचन सार प्रकाशित है, अच्छा प्रकाशन है। उसमें ये तीनों ही है, अमृतचंदाचार्य की टीका, जयसेनाचार्य की टीका और पांडे हेमराज जी की टीका, है ना।
इसके अलावा एक मल्ली सेन का भी नाम आता है, इन्होंने भी प्रवचन सार पर टीका लिखी। और उसके बाद आधुनिक युग में तो इस पे बहुत काम हुआ। इस पे वर्तमान के विद्वान आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब ने इस पर टीका लिखी, ज्ञान गेय तत्व प्रबोधिनी नाम की टीका, वो भी बहुत अच्छी टीका है। आज की सरल खड़ी हिंदी बोली में उन्होंने वो टीका लिखी। इसके अलावा उन्हीं ने प्रवचन सार पर अनुशीलन भी लिखा। जैसे समय सार पर अनुशीलन लिखा था उन्होंने, लगभग 2100-2200 पृष्ठों का, है ना, 5 भागों में प्रकाशित है। ऐसे ही प्रवचन सार पर भी उन्होंने अनुशीलन लिखा, जो 3 भागों में प्रकाशित है, लगभग 1100 पृष्ठ, है ना। यानी कुल मिला के टीका और इन सबको मिला दिया जाए तो उन्होंने 1500 पृष्ठ से भी ज्यादा इस प्रवचन सार पर लिखे, है ना। बहुत काम किया उन्होंने। तो ये प्रवचन सार पर क्या क्या काम हुआ वो मैंने आपको बताया। अब आज हम चर्चा करेंगे पंचस्तिकाय संग्रह की, पंचास्तिकाय संग्रह। अब वो आचार्य कुंद कुंद ने तो नाम दिया पंचत्थिकाय संग्रह, है ना, और सुत्तम भी साथ में, लेकिन अब वो मुंह पे चढ़ा है पंचास्तिकाय संग्रह, तो वो ही निकलेगा, है ना। ये पंचास्तिकाय संग्रह, ये बहुत खास ग्रंथ है, बहुत खास ग्रंथ है। खास इस दृष्टि से कि आपसे मैं पूछता हूं कि कुंद देव ने जब वह विदेह क्षेत्र से लौटे, तो विदेह क्षेत्र से लौटने के बाद उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? आप कहेंगे समय सार, कोई बात नहीं, आपका जवाब है। आप कहेंगे प्रवचन सार, बिल्कुल ठीक है, प्रवचन सार तो पढ़ के बिल्कुल लगता भी है कि हाँ बिल्कुल उन्होंने विदेह क्षेत्र से लौट के प्रवचन सार लिखा, क्योंकि उसमें जो विराट वर्णन है और मंगलाचरण है विस्तृत, और उसमें जो गंभीरता और विशदता है, अर्थ गौरव है, उससे बिल्कुल ये लगता है। लेकिन वो चीज अनुभव करने की है, महसूस करने की है। आपको प्रवचन सार में ये महसूस करना पड़ेगा कि आचार्य देव ये सीमंदर भगवान के दर्शन करने के बाद उनका व्याख्यान कर रहे हैं। लेकिन आपको पता, कुंद देव ने विदेह क्षेत्र से लौट के किस एक ग्रंथ की रचना की, इसका यदि कोई आचार्यों का उल्लेख आता है तो केवल इस पंचास्तिकाय का उल्लेख आता है। इस पंचास्तिकाय ग्रंथ की तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जयसेन स्वामी ने ये बात लिखी कि विदेह क्षेत्र जाकर वहां से लौटकर उन्होंने इस पंचास्तिकाय ग्रंथ की रचना की संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों के लिए, और शिव कुमार महाराज के निमित्त से भी लिखा। अब वो एक अलग विषय है। तो कहने लिखित प्रमाण के रूप में, अभी मैं वो नहीं कह रहा हूं, प्रवचन सार भी है, लेकिन एक लिखित प्रमाण के रूप में यदि कहा जाए कि कोई आचार्य का क्या लिखित प्रमाण है क्या कि उन्होंने विदेह क्षेत्र से लौटकर किस ग्रंथ की रचना की, तो मैं कहता हूं हाँ है। आचार्य जयसेन ने ये लिखा है कि विदेह क्षेत्र से लौटकर आचार्य ने पंचास्तिकाय ग्रंथ, इस ग्रंथ की रचना की। समझ में आया ना। और इसका आपको टेस्ट भी मिलेगा। उन्होंने दूसरी ही गाथा में लिखा कि ये जो मैं लिख रहा हूं ये श्रवणों के मुख से निर्गत वाणी है। श्रवण यानी यहाँ श्रवण से मतलब तीर्थंकर के मुख से निर्गत वाणी है पंचत्तिकाय। और इस ग्रंथ को उन्होंने 2 जगह शास्त्र में, 100 गाथा 103 है और 173 है, 2 जगह उन्होंने इस ग्रंथ को पवयण सार कहा। पवयण सारम मतलब प्रवचन का सार, दिव्य ध्वनि का सार। यानी प्रवचन सार नाम से जो ग्रंथ है वो तो है ही, लेकिन आचार्य देव ने इस ग्रंथ को प्रवचन का सार कहा। समझ में आया। तो जैसेन आचार्य की बात को लेकर चले तो आचार्य देव ने विदेह क्षेत्र से लौटकर इस पंचास्तिकाय ग्रंथ की रचना की, है ना। और इसमें जो वर्णन है ना, वो पढ़ेंगे आप तो लगेगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। जो पूर्वों में वर्णन है ना, अग्रायणी पूर्व का, अस्ति नास्ति प्रवाद में, ज्ञान प्रवाद में, आत्म प्रवाद में, ये जो 14 पूर्वों में ये प्रवाद है ना, इनमें जो विषय है उन विषयों की झलक आपको इस पंचास्तिकाय में दिखेगी। फिर आप कहेंगे कि इस पंचास्तिकाय का
अध्ययन अध्यापन में प्रचलन इतना ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि अमृत ग्रंथ है पंचास्तिकाय। जब जयसेन स्वामी कह रहे विदेह क्षेत्र से लौटकर आचार्य कुंद कुंद ने पंचास्तिकाय रचा, ये टिप्पणी उन्होंने प्रवचन सार ग्रंथ के लिए नहीं की, ये टिप्पणी उन्होंने समय सार के लिए नहीं की। जयसेन आचार्य ने तो तीनों पे ही टीका लिखी ना, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं लिखा है ना। उन्होंने पंचास्तिकाय के लिए लिखा कि लौटकर उन्होंने संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए, है ना, इस पंचास्तिकाय ग्रंथ की रचना की। यदि आपको कहो तो मैं पढ़ के सुना भी सकता हूं, लेकिन आपके ग्रंथ पास में यदि जयसेन आचार्य की टीका हो तो आप वहां देख सकते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर उत्तम चंद जी सिवनी साहब, जिनका भी 2 साल पहले स्वर्गवास हुआ, उन्होंने इसका संपादन किया और दोनों ही टीकाएं एक साथ एक ग्रंथ में छापी, अच्छी भूमिका भी लिखी और उसके बाद टीका का संक्षेप में संक्षेपीकरण भी करके उसमें लिखा। अच्छा प्रकाशन है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें उन्होंने ये लिखा, पहली गाथा की उसमें व्याख्या में उन्होंने ये बात लिखी, समझ में है ना। शुरुआत ही यहां से की, गाथा तो बाद में आई, टीका की शुरुआत ही वहां से की उन्होंने कि विदेह क्षेत्र से लौटकर, है ना, उन्होंने इसकी रचना की। पढ़ लेना आप चाहो तो इससे आप समझ सकते हैं पंचास्तिकाय कितना महिमावंत ग्रंथ है, समझ में आए ना। यानी जब आचार्य लिख रहे हैं, जयसेन स्वामी लिख रहे हैं आज से 800 साल पहले, तो ये बात ऐसी उपेक्षित करने लायक तो है नहीं। और वो जिन्होंने तीनों ही ग्रंथों पे टीका लिखी। चलिए आगे की बात। प्रश्न ये है कि इतना होने के बावजूद भी पंचास्तिकाय का पठन पाठन उतना ज्यादा प्रचलन में क्यों नहीं है जितना कि समय सार और उसके बाद प्रवचन सार। पंचास्तिकाय थोड़ा उस दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा पीछे क्यों रह जाता है? उसका कारण यह है कि ग्रंथ तो बहुत गंभीर है, लेकिन पंचास्तिकाय का बहुत सारा विषय, जैसे पंचास्तिकाय नाम से ही है 5 अस्तिकाय, तो जो 6 द्रव्य होते हैं उसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 अस्तिकाय हैं। और काल द्रव्य 6वां द्रव्य है, लेकिन वो अस्तिकाय नहीं है, वर्णन उसका भी किया है। तो ये 6 द्रव्यों का वर्णन बाद में खूब चल पड़ा परंपरा से, और इसमें 9 पदार्थों का वर्णन है, मोक्ष मार्ग का वर्णन है। तो ये वर्णन बाद में, आप जैसे एक ग्रंथ पढ़ा होगा आपने, द्रव्य संग्रह, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव का द्रव्य संग्रह पढ़ा है ना, 58 गाथाएं। तो पंचास्तिकाय का बहुधा प्रायः विषय उसमें ले लिया है उन्होंने, बृहद द्रव्य संग्रह में। और द्रव्य संग्रह चूंकि संक्षिप्त है, 58 ग्रंथ गाथाओं का ग्रंथ है, तो द्रव्य संग्रह में इसका लगभग विषय आ गया है। पूरा तो नहीं आया, लेकिन जो विषय आया है उससे आपको पंचास्तिकाय का अध्ययन लगभग हो जाता है। फिर भी थोड़ा बच जाता है, वो मैं भी बताऊंगा। और जब द्रव्य संग्रह में आ गया तो द्रव्य संग्रह संक्षेप होने के कारण और भाषा सरल और सुगठित रचना शैली और विषय की पूर्णता के कारण वो बहुत प्रसिद्ध है, पाठशालाओं में पढ़ाया जाता है। हम जब थे तो पहले साल में ही कनिष्ठ उपाध्याय में पढ़ाया गया था, अन्य जगह पाठमाला और कोर्स में है स्कूल कॉलेज के, है ना। और उसका थोड़ा विषय पंचास्तिकाय का तत्वार सूत्र में भी आ गया, और परंपरा से तो फिर 6 डाला में भी आ गया, समझ में आया, पाठमालाओं में आ गया, प्रवेशिकाओं में आ गया। तो पंचास्तिकाय का जो विषय है, परंपरा से हमें और स्रोतों के द्वारा उसका काफी परिचय मिल गया, इसलिए पंचास्तिकाय उतना चलन में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंचास्तिकाय आप पढ़ेंगे तो हृदय की कलियां खिलती जाएंगी आपकी, इतना अद्भुत ग्रंथ है। चूंकि हमें वो परंपरा से किसी न किसी रूप में मिल गया है ना, लेकिन उसके बावजूद भी जब आचार्यों के वचन आप पढ़ेंगे, कुंद कुंद देव के शब्द पढ़ेंगे, तो इसमें इतना आकर्षण है ना। तो ये मैंने कारण बताया कि पंचास्तिकाय का उतना चलन क्यों नहीं है, एक कारण। दूसरा एक ये भी कारण हो सकता है कि एक तो समय सार का एक अलग ग्लैमर है, उसकी तो एक अलग चमक है, वो तो सर्वोपरि है ही चर्चा वार्ताओं में, व्याख्याओं में, क्योंकि उसने तो बहुत क्रांति करी। तो पठन पाठन में सबसे ऊपर समय सार है, इसमें तो कहीं कोई संदेह है नहीं। लेकिन प्रवचन सार
का चलन इसलिए ज्यादा हो पाया क्योंकि उसमें ज्ञान, गेय, चरणान योग, बहुत सारे विषय उसमें शामिल हैं और वो विश्वविद्यालयों के कोर्स में है। और विश्वविद्यालय कोर्स में जो चीज आ जाती है वो बहुत मतलब जैनेतरों में भी, प्राध्यापक वर्ग में भी, शोधार्थियों में भी प्रचलित हो जाती है। लेकिन ये पंचास्ती काय में ना तो समय सार की तरह बहुत मतलब सेंसिटिव पॉइंट है, समझ में आए ना, जिससे तहलका मच जाए, जिससे सोचने पर मजबूर हो जाए आप कि आत्मा में कोई स्थान नहीं है, पुण्य पाप दोनों एक है, प्रतिक्रमण विश्वकुंभ है, इस तरह की चीजें नहीं है। और दूसरा, वह प्रवचन सार की जो विषय वस्तु है ना, इन दो कारणों से। और तीसरा कि पंचास्तिकाय का विषय बाद में द्रव्य संग्रह वगैरह में शामिल करके फिर 6 डाला, पाठमालाएं, प्रवेशिकाओं में आ गया, इसलिए उसका प्रचलन उतना अधिक नहीं है। ये 3 कारण मैंने देखे कि पंचास्तिकाय का इतना प्रचलन कम क्यों है। जो भी रहा हो, कुल मिला के पंचास्तिकाय कुंद देव ने सीमंदर स्वामी की दिव्य देशना सुनने के बाद लिखा, ये उल्लेख हमें बहुत आनंदित करता है और इसका उल्लेख जयसेन स्वामी ने किया। क्या है इस पंचास्तिकाय में, कितनी गाथाएं हैं? जैसे कि पहले 2 ग्रंथों में भी गाथाओं में भेद था, इसमें भी ऐसा ही है। प्रवचन इस पंचास्तिकाय में आचार्य अमृतचंद देव की समय व्याख्या के हिसाब से 171 गाथाएं हैं। कितनी गाथाएं हैं? 171। और आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति टीका की दृष्टि से इसमें 181 गाथाएं, 10 गाथाओं का फर्क है। 171, 181। इसे 3 महाअधिकारों में बांटा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम महाअधिकार में 103 गाथाएं हैं, द्वितीय महाअधिकार में 48 गाथाएं हैं और तीसरी महाअधिकार में 20 गाथाएं हैं। अमृतचंद की टीका में, जयसेन की टीका में 111, 50 और 20 है ना। तो यहाँ 171 है और जयसेन आचार्य की दूसरी टीकाओं के अनुसार इसमें भी ज्यादा गाथाएं हैं, 10 गाथाएं ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ आप प्रश्न कर सकते हैं, यदि आपने पंचास्तिकाय का थोड़ा ध्यान होगा, कि पंचास्तिकाय में जो उपलब्ध आपके पास ग्रंथ हैं, चाहे वो जयपुर सोनगढ़ का प्रकाशन हो, चाहे आगास का प्रकाशन हो, चाहे दूसरी जगह का प्रकाशन हो, आज भी ग्रंथों में अमृतचंद आचार्य की टीका के अनुसार 173 गाथाएं हैं। आप देखना, आपके घर में जो भी पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ होगा उसको खोल के देखना, उसमें 173 गाथाएं होंगी और मैं कह रहा हूं 171 गाथाएं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो वास्तव में गाथाएं 171 हैं, फिर ये 173 कैसे हो गई? 2 गाथाओं का फर्क कैसे आ गया? क्या है, आचार्य जयसेन ने जब इसकी टीका लिखी तो आचार्य जयसेन ने अमृतचंद आचार्य की टीका का भी उल्लेख किया और उन्होंने जो 3 महाअधिकारों का बंटवारा किया उसका उन्होंने उल्लेख किया और एक एक अधिकार में कितनी गाथाएं हैं इसका भी उन्होंने उल्लेख किया और उसके हिसाब से तीनों में 103, 48 और 20 ये गाथाएं हैं और तीनों का जोड़ 171 आता है। जयसेन आचार्य लिख रहे हैं, इससे मैंने निष्कर्ष निकाला कि इसमें 171 गाथाएं, फिर 2 कहां से बढ़ गई? सब जगह 173 है। तो उसमें एक गाथा है 24 नंबर की गाथा और एक गाथा है 111 नंबर की गाथा। ये दोनों गाथाएं बाद में जुड़ी हैं, प्रक्षिप्त गाथाएं हैं। अमृतचंद स्वामी ने की भी इस पे टीका नहीं है, आप पढ़ेंगे तो इससे भी सिद्ध होता है उनका तारतम्य और विषय और वो रचना भी नहीं बैठ रही है, इससे भी सिद्ध होता है। और धबला पुस्तक 4 में 3 गाथाओं का उल्लेख किया, 23, 25, 26 काल संबंधी, 23, 25, 26 क्रम से, 24 वहां भी नहीं है, धबलाकार ने भी नहीं लिखी। तो इन सबसे सिद्ध हो गया कि 24वीं गाथा प्रक्षिप्त है और 111 नंबर की गाथा भी प्रक्षिप्त है और इसका उल्लेख डॉक्टर उत्तम चंद जी सिवनी साहब ने पंचास्तिकाय की प्रस्तावना में किया है और वो सही भी है, उसमें कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं है, इसलिए वो 2 गाथाएं बढ़ गई। चलिए
अब थोड़ा हम आते हैं कि ये पंचास्तिकाय में क्या विषय है, तीन महाअधिकारों का विषय क्या है। तो देखो, जैसे इनके नाम है वैसा ही इनका विषय है, लेकिन जो खास बात है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 103 गाथाओं में, अभी अमृतचंदाचार्य के हिसाब से 103 गाथाओं में आचार्य ने 6 द्रव्यों का वर्णन किया है। उसमें 5 अस्तिकाय भी हैं। ये अब ये परंपरा से हम सब पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, लगभग वो ही है ना। इसलिए मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और दूसरा जो अधिकार है 48 गाथाओं का, उसमें आचार्य ने 9 पदार्थ और मोक्ष मार्ग का वर्णन किया है। और 9 पदार्थ वही है जो समय सार में है। ठीक है, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। ठीक है, ये 9 पदार्थ। एक यहां बहुत मार्के की बात है, समय सार में जो 9 पदार्थों का क्रम है, इस पंचास्तिकाय में भी गाथा में वही क्रम है, उसी क्रम से गिनाए हैं आचार्य ने। यानी वहां कोई छंदानुरोध से अथवा जिस प्रतिपादन किया था एक एक तत्व का, उसकी वजह से वो क्रम नहीं है। कुंद कुंद देव इसी क्रम को सही मानते हैं, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। समझ में आया ना? इससे चीज निकल के आ गई ना, क्योंकि दोनों जगह उन्होंने वही क्रम रखा। चलिए, तीसरा जो है 20 गाथाओं में, वो भी, उसमें भी मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। तो ये 9 पदार्थों का मोक्ष मार्ग का स्वरूप, उसमें भी कोई ऐसी बातें हैं जो कोट करने लायक हैं, वो प्रायः हमारे उससे परिचित है। लेकिन इसमें जो पहला अधिकार है और शुरुआत की 22 गाथाएं हैं। कितनी गाथाएं? शुरू की 22 गाथाएं देखेंगे आप, तो उसमें जो वर्णन है वो सच में गजब है। और वो आप पढ़ेंगे ना तो सच में ऐसा लगेगा जैसे भगवान बोल रहे हो, सीमंदर स्वामी बोल रहे हो, तीर्थंकर देव बोल रहे हो, सारे तीर्थंकर मिलके वो घोषणा कर रहे हो। और वो क्या है, वो बहुत सारा विषय प्रवचन सार का ही है। जैसे प्रवचन सार में द्रव्य सामान्य का विवेचन था ना, सत्ता का, उसका यहाँ बहुत अद्भुत विवेचन आचार्य ने पंचास्तिकाय में किया है। उसका थोड़ा सा टेस्ट मैं आपको कराना चाहता हूँ। बाकी का तो विषय हम हमारे महाविद्यालय की कृपा से और ये गुरुदेव श्री की कृपा से, और जो अध्ययन की परंपरा चली, स्वाध्याय की परंपरा चली, चल रही है, शिविर आदि के माध्यम से सारा विषय लगभग परंपरा से हमें प्राप्त है। लेकिन शुरुआत का जो विषय है, जैसे उन्होंने पंचास्तिकाय का वर्णन किया, 6 द्रव्यों का वर्णन किया, तो उसका वर्णन करने के पहले उन्होंने सत्ता का स्वरूप बताया, द्रव्य का लक्षण दिया। द्रव्य कहते किसे हैं? द्रव्य 6 होते हैं, पुस्तिकाएं 5 होते हैं, वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन द्रव्य कहते किसे हैं और ये द्रव्य आपस में रहते कैसे हैं, इसका जो विवेचन किया है आचार्य ने, सच में पढ़ के मतलब ऐसा लगता है कि क्या करें, इन गाथाओं में खो जाएं, मस्त हो जाएं, बैठ जाएं इन गाथाओं में। कैसा वस्तु का विवेचन! देखो मैं आपको बताता हूं। 7वीं गाथा में आचार्य लिखते हैं, अन्नोन्नम पविसंता देनता ओगास मंड मंडस मेलंता वियणिच्चम सगम सहावम विजहंती। क्या अर्थ हुआ इस गाथा का? किसे कहते हैं अनेकांत? अनेकांत किसे कहते हैं? समझ में आए ना? आप देखो अनेकांत किसका नाम है। वस्तु के विरोधी धर्मों को भी अविरोधी रूप से कैसे आचार्य एक गाथा में रख देते हैं। आचार्य लिखते हैं, वस्तु की व्यवस्था को कितना गजब बताया है। अन्नोन्नम पविसंता, ये 6 द्रव्य अन्नोन्नम पविसंता, एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। गजब है। अन्नोन्नम पविसंता, एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। ये द्रव्य करते हैं कि नहीं? आकाश में सभी जीव प्रवेश कर जाते हैं, धर्म में सभी जीव पुद्गल प्रवेश कर जाते हैं, है ना। जीव अजीव में प्रवेश कर जाता है, पुद्गल में, पुद्गल जीव में प्रवेश कर जाता है। ये लिख रहे हैं आचार्य, अन्नोन्नम पविसंता। और आगे का पद, देनता ओगास मंड मंडस्य, ये एक दूसरे को अवकाश देते हैं।
आप पंचास्तिकाय खोल के रख लीजिए सामने, 7वीं गाथा, गजब है ना, कि ये एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। अन्नोन्नम पविसंता दिनता ओकाश मंड मंडस्य, और तीसरा पद लिखा है ना, मेलंता, ये एक दूसरे से मिलते हैं। है, गजब है। क्या क्या लिखा, अन्नोन्नम पविसंता, एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। अन्नोन्नम पविसंता देनता, देते हैं। ओगास, अवकाश। मंड मंडस्य, अन्न अन्नस्य, मतलब एक दूसरे को अवकाश देते हैं। मेलंता व्यणचम, ये मिलते हैं आपस में। फिर देखो ये हो गया, षट द्रव्यमयी विश्व का ये स्वरूप बता दिया कि ये 6 द्रव्य आपस में कैसे रहते हैं। लेकिन अब देखो परमार्थ, इससे भी बड़ी बात, मेलंता भी अणचम तहावी सगम सहावम न बिजहंती, तहावी नहीं है, सगहम सहावम न बिजहंती, इसके बावजूद वह अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं है। गजब है। कितना गजब। अनेकांत देखो आप, वस्तु व्यवस्था देखो, उनके एक दूसरे में प्रवेश करना, 6 द्रव्य आपस में मिलके रहते हैं, मिलकर ये वस्तु व्यवस्था को टिकाए रखते हैं। विश्व का निर्माण इन 6 द्रव्यों से मिलकर हुआ है, ये बात भी आ गई। लेकिन मिलते हुए भी कभी मिलते नहीं है, अपने स्वभाव को कभी छोड़ते नहीं है। बोलो कितना विशद रूप। 2 गाथाएं, 1 गाथा है, 2 पंक्तियां, 4 पद हैं, लेकिन जैसे जैन दर्शन की पूरी वस्तु व्यवस्था को आचार्य ने 1 गाथा में प्रस्तुत कर दिया। कर दिया कि नहीं, आप सोचो। पंचास्तिकाय किसका नाम है वो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत गजब है, बहुत गजब है पंचास्तिकाय, है ना, क्या बात है। अन्नोन्नम पविसंता दिनता ओगास मंड मंड से वेलंता भी अणिचम सगम सहावम न बिजहंती। और फिर उन्होंने द्रव्य का स्वरूप बताया कि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों से सहित होता है। द्रव्य कभी पर्याय के बिना नहीं होता, पर्याय कभी द्रव्य के बिना नहीं होता, द्रव्य गुण के बिना नहीं होते, गुण द्रव्य के बिना नहीं होती। ऐसे वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है। ऐसा बहुत अच्छा विवेचन है। आप यदि ग्रंथ खोल रखा हो तो आप देखो 8वीं गाथा देखो। 8वीं गाथा में गजब है, सत्ता शब्द पयत्था सविस्वरूपा अनंत पज्जाया भंगुपाद दुभत्ता सब पड़ी बखा हवदी एक का। कैसे वृद्ध धर्म, ये है जैन दर्शन। जैन दर्शन देखना हो तो ये है। आचार्य कह रहे हैं कि ये सत्ता होती कैसी है, बोले उत्पाद व द्रव्यात्मक है, एक है, सर्व पदार्थों में स्थित है, सविस्वरूप है। और एक शब्द बहुत गजब दिया, सब पड़ी वक्खा, प्रतिपक्ष सहित है। बहुत गजब विशेषण है। अभी क्रमबद्ध पर्याय पर परिचर्चा हुई थी 2-3 दिन पहले स्मारक से, उसमें मैं भी शामिल हुआ था। उस समय मैंने बताया था कि प्रत्येक वस्तु प्रतिपक्ष सहित है, यानी जो कुछ भी है उसका प्रतिपक्ष भी है। यदि आप कहेंगे नित्य है तो अनित्य भी है, आप कहेंगे एक है तो अनेक भी है, आप कहेंगे शुद्ध है तो अशुद्ध भी है, आप कहेंगे अस्ति है तो नास्ति भी है। प्रतिपक्ष सहित है। कितनी बड़ी बात कही थी बोलो ये 8वीं गाथा में आचार्य ने। समझ में आया ना। समंत भद्राचार्य ने तो फिर बाद में लिखा है, कितनी गजब कि ये विश्व, ये वस्तु प्रतिपक्ष सहित है, यानी एक द्रव्य में जो भी पाया जाएगा उसका विरोधी तत्व भी उसी वस्तु में पाया जाएगा। कितनी बड़ी बात है। बात समझ में आ रही ना। क्रमबद्ध पर्याय में भी तो ऐसा अनेकांश सिद्ध किया है कि एक वस्तु की पर्याय यदि क्रमबद्ध है तो आचार्य के इस वचन के अनुसार वह अक्रमबद्ध भी होनी चाहिए, क्योंकि वस्तु सब प्रतिपक्षो, सब प्रतिपक्षो, प्रतिपक्ष सहित है। और प्रतिपक्ष क्या है, यदि पर्याय क्रमबद्ध है तो फिर अक्रमबद्ध क्या है। क्योंकि यदि अक्रमबद्ध सिद्ध नहीं करोगे तो अनेकांत सिद्ध नहीं होगा, कुंद कुंद आचार्य की ये बात सिद्ध नहीं होगी। तो होता है ना, पर्याय क्रमबद्ध है ना, सभी गुणों की पर्याय क्रमशः होती है, क्रमबद्ध है, लेकिन उन गुणों की आपस में पर्याय अक्रमबद्ध है। ज्ञान की और दर्शन की और चारित्र आदि की पर्याय वो आपस में, उनमें कोई क्रम नहीं है। समझ में आया। जैसे
मार्गणाएं हैं। अब मार्गणाओं में कोई क्रम नहीं है, बोलने में तो क्रम आएगा, लेकिन हम पंचेंद्रीय भी हैं और मनुष्य भी हैं, है कि नहीं? अच्छा, आप पंचेंद्रिय पहले हैं कि मनुष्य पहले हैं? दोनों ही साथ साथ हैं, इनमें क्रम नहीं है। लेकिन ऐसे ही गुणों की पर्याय आपस में अक्रम से हैं। एक गुण की पर्याय वो क्रम से है, तो ये अनेकांत है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि पंचास्तिकाय की सुंदरता आपको देखना हो ना वस्तु स्वरूप की, तो इस शुरुआत की गाथाएं देखो तो आपके आनंद की कलियां खिल जाए, गजब हो जाएगा। और आप 10वीं गाथा में जाएंगे, आपको पता तत्वार सूत्र में 3 सूत्र हैं। सत द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, और गुण पर्याय वद द्रव्यम। कितने गजब के सूत्र हैं। पंचास्तिकाय में ये तीनों सूत्र एक गाथा में है, यहीं से लिए हैं उन्होंने, उमा स्वामी आचार्य ने। दब्बम सल्लक्षणीयम उपादव्यधुबत्त संयुक्तम गुण पज्जासयम वा जमतम भंडन्ति सब बन्नो। वाह, कि वह द्रव्य कैसा है। दब्बम सल्लक्षणीयम 10वीं गाथा, सत लक्षण वाला, उपादव्यधुबत्त संयुक्तम, उत्पाद व द्रव्य से युक्त, गुण पज्जासयम जम, और गुण पर्यायों का आश्रय, उसे दब्बम, दब्ब कहते हैं। किसने कहा? भंडन्ति सब बन्धु। समझे? ऐसा सर्वज्ञ देव कह रहे हैं, सर्वज्ञों ने कहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? सर्वज्ञ भगवान ऐसा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। किसकी साक्षी दें? क्योंकि कुंद कुंद देव के सामने ये सारे विषय जो उन्होंने रखे, उनके सामने कोई लिपिबद्ध परंपरा में थे ही नहीं कि वो रेफरेंस दे सकें कि यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। गुरु परंपरा से तो सब प्राप्त था, लेकिन साक्षी किसकी दी? सर्वज्ञ देव ने कहे, भगवान ने ये बात कही है। समझ में आ रही है? गजब है। दब्बम, यहाँ एक गाथा से 3 सूत्र बना दिए उमा स्वामी आचार्य ने। सोचो, दब्बम सल्लक्षणीयम उपादव्यधुबत्त संयुक्तम गुणवम गुण पज्जासयम जम तम, है ना, क्या है, जम तम भंडन्ति सब बन्नो। ऐसा सर्वज्ञों ने कहा है। क्या गजब है। आप देखो, इसके आगे की 2-3 गाथाएं मैं आपको टेस्ट बताता हूं। कुंद आचार्य का टेस्ट क्या है। कुंद आचार्य को क्यों कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं, क्यों कुंद आचार्य इतने पूरी परंपरा में मान्य हुए, क्यों उनका इतना बहुमान है कि भगवान कुंद देव कहते हैं? बोलो, तो आपको पता चलेगा भगवान क्यों कहते हैं उनको। देखो, 11वीं गाथा पढ़ते जाओ और आनंद लेते जाओ। है उपपत्ति व विनाशो दब्बस्य अत्थि अत्थि सद्भावो विगमुत्पाद धुबत्तम करेंति तस्सेव पज्जाया। द्रव्य का उत्पाद विनाश नहीं है, उसका सद्भाव है, उसी की पर्याय में उत्पाद वैद्रोप होता है। अब बताओ, हमें ये सब आज इतनी आसान लगने लगी ना, लेकिन ये पूर्व के विषय है। अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, अग्रायणी, आत्म प्रवाद, है ना, आत्म प्रवाद का भी आगे विषय आया है। तो ये सब पूर्वों के विषय है। कहीं ना कहीं गुरु परंपरा से उसका कुछ ना कुछ सार आचार्य को सीखने मिला, तब ये लिखे, मन से नहीं लिख सकते थे। और जयसेन स्वामी तो कह रहे कि सर्वज्ञ की वाणी सुनकर लिखा उन्होंने, है ना। देखो जरा 12वीं गाथा देखो, आप हिंदी जैसा पढ़ के मजा लेंगे हम। देखो जरा, आज थोड़ा आनंद लिया जाए गाथाओं का। पज्जय विजुदम दब्बम, दब्ब विजुत्ताय पज्जयाणथी। क्या अर्थ हुआ? पज्जय विजुदम दब्बम, पर्याय से रहित द्रव्य, दब्ब विजुत्ता पज्जयाणथी, और द्रव्य से वियुक्त पर्याय णथी नहीं होती। कितना सरल है। पज्जय विजुदम दब्बम, दब्य विजुत्तम या पज्जयाणथी, पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्याय णथी नहीं है। दोर्णम अनन्न भूदम, उस सत्ता का भावम,
ये दोनों अनन्य भूतम, दोनों अनन्य भूत हैं, भावम समणा परुम बेंती, ऐसा अनन्य भूत भाव श्रमणों ने कहा है। यहां भी देखो क्या लिखा, समणा परुम बेंती। आपको देखो जैसे आचार्य की बात में दम लगेगी। आचार्य जैसन ने लिखा ना, सीमंदर समान सी सुनकर लौट कर ये ग्रंथ लिखा। देखो गाथा गाथा में कह रहे ये बात भगवान ने कही, ये बात भगवान ने कही। और इस ग्रंथ को उन्होंने 2 बार कहा ये कि ये प्रवचन का सार है, प्रवचन का सार है। माने आचार्य कुंद कुंद जैसे ठोक ठोक के कह रहे हैं कि ये दिव्य ध्वनि का सार है भैया, ये दिव्य ध्वनि का सार है। और अंतिम गाथा में तो ये लिखा कि इस दिव्य ध्वनि के सार, इस पंचत्ती खाए संगह सुत्त को मैंने मार्ग की प्रभावना के लिए लिखा। वाह समय सार में वो कह रहा है कि मैं शुद्धात्मा दिखाने के लिए समय सार लिख रहा हूं। प्रवचन सार के लिए कह रहे हैं कि जिससे मुझे साम्य भाव की प्राप्ति हो, इसलिए मैं प्रवचन सार लिख रहा हूं। लेकिन यहां आचार्य कह रहे नहीं, मैं मार्ग की प्रभावना के लिए लिख रहा हूं। ये प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद का जो ये कथन है ना, बहुत ध्यान देने लायक है। मार्ग की प्रभावना के लिए लिख रहा हूं। तत्व की प्राप्ति तो उन्हें विदेह क्षेत्र जाने से पहले ही थी। रत्नत्रय के धारी थे, रिद्धिधारी थे। और रिद्धि बिना रत्नत्रय और वर्धमान चारित्र के नहीं होती है। और वहां से लौट के कहे, उन्हें लगा कि यार मैंने जो आनंद लूटा है सारी दुनिया को वो बांटो बांटो, दो दो। तब उन्होंने अंतिम गाथा में लिखा इस पंचास्तिकाय की कि मैं मार्ग प्रभावना के लिए ग्रंथ लिख रहा हूं। और ये ग्रंथ प्रवचन का सार है, प्रवचन का सार, दिव्य ध्वनि का सार है। 2 बार उन्होंने इस ग्रंथ को प्रवचन का सार कहा है। मैंने पहले भी पढ़ा ये ग्रंथ, लेकिन कभी ध्यान नहीं गया। अब जब मैंने फिर पढ़ा इसे कल ग्रंथ को, तो सच में ऐसी ऐसी चीजें मिली कि देखो कुंद कुंद देव वास्तव में खुद कह रहे हैं। मेरी निगाह से देखो तो जैसे आचार्य ने खुद ये महसूस किया कि आचार्य ने वास्तव में पंचास्तिकाय को लिखा होगा। क्यों? क्योंकि वो खुद कह रहे भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है, ये प्रवचन का सार है, ये प्रवचन का सार है। और मैं मार्ग की प्रभावना के लिए प्रवचन सार लिख रहा हूं। कम से कम आचार्य ने एक ग्रंथ में कहा तो कि मैं प्रभावना के लिए लिख रहा हूं। समझ में आया ना? तो ये सब वो जैसे आचार्य की बात पे बल देती हैं कि हाँ उन्होंने लौट कर ये ग्रंथ लिखा। देखो क्या विशद वर्णन, क्या विशद वर्णन, निर्भीक वर्णन। और देखो 13वीं गाथा देखो, दब्बेण विणाणा गुणा, अर्थ लगा लो, द्रव्य बिना गुण के नहीं होता। दब्बेण विणाणा गुणा, द्रव्य बिना गुण नहीं होते। ठीक है, गुणे ही दब्ब विणाण संभव दी। ठीक है, और गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता। ऐसे लो, गद्य भी बोलो पद्य की तरह आनंद आएगा आपको। देखो, दब्बेण विणाण गुणा, दब्य बिना गुण के नहीं है, गुणे ही दब्बम विणाण संभव दी, और गुण भी द्रव्य के बिना संभव नहीं है। अब अतिरिक्तो भावो दब्ब गुणाणम भवति जम्मा। इस प्रकार इनमें अव्यतिरिक्त भाव, किनमें? द्रव्य और गुणों में है। यानी द्रव्य और गुण इन दोनों में अव्यतिरिक्त भाव है, यानी एक दूसरे के बिना ये संभव नहीं है। क्या गजब लिखा! देखो क्या गाथाओं में आप आनंद देखो। मतलब आप मेरी निगाह से पढ़ोगे ना, तो जैसे हम हिंदी के संगीत गाते हैं ना, जिसमें भाषा मस्त हो जाते हैं, उस संगीतकार गाते हैं ना एक लाइन को 10-10 बार, 10-10 बार। कभी देखना ये शास्त्रीय संगीत वाले, है ना, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, आनंद लेते। ये गाथा ऐसी कीर्तन के लायक है, कीर्तन के लायक है ना। देखो उसके बाद 14वीं गाथा में आचार्य ने सप्तभंगी बताई। प्रवचन सार में भी 115वीं गाथा में सप्तभंगी बताई। न्याय का विषय भी कुंद कुंद देव ने लिखा। अभी एक दिन मैं लिस्ट गिनाई थी ना कि कुंद कुंद देव ने ये सारी चीजें लिखी पहली बार। इसमें एक और जोड़ लो। क्या जोड़ लो? सप्तभंगी जो न्याय, जो हमारे न्याय शास्त्र की आत्मा है, वो सप्तभंगी का भी
लेखन कुंद कुंद देव ने किया, प्रवचन सार में भी किया और पंचास्तिकाय में भी किया। प्रवचन सार की 115वीं गाथा में है और यहाँ 14वीं गाथा में, और दोनों सप्तभंगियों में फर्क है। वो सप्तभंगी जो क्या कहते हैं प्रवचन सार में है, वो सप्तभंगी वो है नए सप्तभंगी, और इसको कहा प्रमाण सप्तभंगी। मैंने नहीं कहा, मेरी हिम्मत नहीं है ऐसा बंटवारा करने की, जयसेन स्वामी ने लिखा। एक को कहा नए सप्तभंगी और एक को कहा प्रमाण सप्तभंगी, ऐसा जयसेन स्वामी ने लिखा। और यहां जो आई है इसको उन्होंने प्रमाण सप्तभंगी लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्यात् पद है। स्यात् पद मतलब किसी अपेक्षा से, कथनचित अस्ति, कथनचित नास्ति, कथनचित अवक्तव्य, अपेक्षा नहीं खोली गई ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये प्रमाण सप्तभंगी है। समझ में आया ना? और उसे उन्होंने कहा नए सप्तभंगी, जिसका प्रवचन सार में 115वीं गाथा में है। तो सप्तभंगी को भी आचार्य कुंद कुंद ने प्रतिष्ठित किया। देखो आप, जो चौथा पूर्व है, चौथा पूर्व है ना, उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद और चौथा अस्ति नास्ति प्रवाद। बोलो, इन सब पूर्वों का गुरु परंपरा से कुछ ना कुछ ज्ञान मिला होगा तब तो ये लिख पाए, नहीं तो कैसे लिख पाते। ये मैं बार बार कह रहा हूं पूर्व श्रुतावतार के व्याख्यान में कि जैसे अंतिम आचार्य थे, आज थोड़ी श्रुत परंपरा को आप ध्यान रखो। जब मैंने कहा था कि 5 श्रुत केवलियों के बाद 11 आचार्य, 11 अंग, 10 पूर्व के ज्ञानी हुए, तो बाकी पूर्वों का क्या था? बाकी पूर्व का भी एक देश ज्ञान था। बाद में जिन्हें आचारांग का ज्ञान था, तो आचारांग के अलावा बाकी अंग पूर्वों का ज्ञान नहीं था, था ना, उनका एक देश ज्ञान था। आचारांग का पूरा था, इसलिए वो बात लिख दी। 11 अंग वालों को 12वें अंग का कुछ भी पता नहीं था, नहीं, 11 अंग का पूरा ज्ञान था, 12वें अंग का अंश ज्ञान था। ऐसे ही हमारे जो प्राचीन आचार्य हुए, धरसेन स्वामी, मागनंदी आचार्य, है ना, और पूतबली पुष्पदंत आचार्य, गुणधर आचार्य, इन्हें भी अंग और पूर्वों का एक देश ज्ञान था। तो बताओ ना किस अंग का, किस पूर्व का, नहीं, किसी पर्टिकुलर का एक पूरा ज्ञान होता तो हम कह देते। ऐसे ही कुंद कुंद देव को भी इन सबका गुरु परंपरा से यति वृषभाचार्य को, आर्य मंशु नागहस्ती को एक देश ज्ञान था अंग और पूर्वों का। नहीं तो ये कैसे लिखते बताओ? ये पूर्वों का विषय, अंगों का विषय कैसे लिखते? मन से लिख दिया, ज्ञान था भाई साहब। इससे आपको बहुमान पता चलेगा कि इन शास्त्रों की, गाथाओं के, सूत्रों का बहुमान और मतलब महत्व कितना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। है, देखो ये सप्तभंगी का भी व्याख्यान कुंद कुंद देव ने किया है। देखो 15वीं गाथा देखो आप, मजा लो, आनंद लो। भावसो, आहा, भावस्य, भाव का णत्थी नहीं है नाश, भाव का कभी नाश नहीं होता। वाह, क्या बात कर दी। भाव का कभी नाश नहीं होता, वस्तु का कभी नाश नहीं होता, वस्तु के अस्तित्व का कभी नाश नहीं होता। समझ में आया? तो यही तो बात सांख्य कहते हैं। कहते नहीं, सुनो, णत्थि अभावस्य चैव उत्पादो, और अभाव का कभी उत्पाद नहीं होता। क्या बात, क्या बात, क्या करें, शब्द नहीं मिलते कभी कभार तो कि हम इन शब्द, इन गाथाओं में जो गहराई है, जो आनंद है, मैं किन शब्दों में प्रकट करूं। बस आप तो गाथा पढ़ो और मजा लो, आप जितना आप आनंद ले सकते हैं ले, मैं क्या कर लूंगा। समझ में आया ना? देखो क्या लिखा, भावस्तड़त्थिरासो अत्थि अभावस्त चेव उत्पादो। आचार्य देखो, भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, भाव का कभी नाश नहीं होता, अभाव का कभी उत्पाद नहीं होता। मतलब क्या हुआ? जो वस्तु है उसका कभी नाश नहीं होता, और जो चीज है नहीं, किसी भी रूप में, द्रव्य गुण पर्याय के रूप में, शक्ति के रूप में, कुछ भी है, उसका उत्पाद नहीं होता। जो होता है उसी का उत्पाद होता है। मतलब वस्तु में जिस परिणमन की शक्ति होती है वो ही होता है। क्या गजब लिखा, देखो आप, भावस्तड़त्थिरासो अत्थि अभावस्त णत्थि अभावस्त चेव उत्पादो।
भाव का अभाव नहीं होता और अभाव की कभी उत्पत्ति नहीं होती, है ना। गजब। अभाव, देखो अब ये समझना पड़ेगा, अभाव की उत्पत्ति नहीं होती मतलब अभाव होता है कि नहीं, 4 प्रकार के अभाव बताए कि नहीं, प्राग भाव, प्रदंश स्वभाव, वो बात नहीं है ना। ऐसे जो द्रव्य है नहीं उसकी उत्पत्ति, कभी ऐसा होगा कि आज तो जीव अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, धर्म धर्म आकाश एक है, काल असंख्यात है, ये द्रव्य है। कल के दिन कोई नया द्रव्य पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, 7 द्रव्य कभी नहीं होंगे, है। तो फिर ये जो भाव है ये रहता कहाँ है, तो कहते भावा गुण पज्जये सुभावा, वह भाव गुण पर्यायों में उत्पाद व्यय कुबंती, उत्पाद व्यय करता है। आहा, गुण पर्यायों में वह भाव उत्पाद व्यय करता है, नाश नहीं होता लेकिन करता है। क्या करता है, उत्पाद व्यय करता है। क्या बताएं, पढ़े आनंद आएगा। फिर इसके बाद इस बात को उन्होंने जीव में सिद्ध किया कि जैसे जीव होता है अस्तित्व में, वह मनुष्य त्रैंच आदि रूप होता है लेकिन जीव का कभी नाश नहीं होता। इस तरह जो शुरुआत की आचार्य ने, ये यहाँ से जब ये षट द्रव्य का शुरू होता है ना 21 गाथा तक, ये 21 गाथा तक जो द्रव्य का सामान्य वर्णन है ना, सत्ता का, उत्पाद व द्रव्य का, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। इसके आगे का जो अब विषय है वो परंपरा से द्रव्य संग्रह वगैरह में आ गया, लेकिन ये नहीं आया, इसलिए मैंने इसको आपके सामने बताया। विशेष छोड़ भी सकते थे, लेकिन बाकी विषय आ गया परंपरा से, लेकिन ये नहीं आया। अब द्रव्य संग्रह में ये अस्तित्व का, सत्ता का, उत्पाद, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, ये विषय नहीं आया, इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे बहुत आनंद आया। और इन सब विषयों को पढ़ के फिर आगे जब जीव आदि का पदार्थ का वर्णन है वो तो अद्भुत है ही, है ना। आत्म प्रबाद में जो जीव की विभिन्न कथन आते हैं, जीव करता है, भोगता है ना, रूपी है, ये सब बातें इसमें आचार्य ने लिखी हैं, जो कि परंपरा से द्रव्य संग्रह में गई। व्यवहार से सब कथन आता है कि वो प्राणों से जीता है, और फिर कह दिया सुनो, हकीकत यह है निश्चय से कि इन प्राणों से नहीं जीता, जीव भिन्न है, शरीर आदि भिन्न है। और वहां पे उन्होंने कर्ता कर्म में जो अधिकार में जो समय सार में बात कही थी कि जीव अपने कर्मों भाव का करता है, पुद्गल कर्मों का करता है, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन जीव और कर्म आपस में एक दूसरे के कर्ता नहीं है, ये बात भी यहाँ कही। अद्भुत है ना। तो इस तरह से आज मैंने पंचास्तिकाय की थोड़ी बात की, और भी कुछ रह गई होगी तो कल इसकी बात करेंगे, बाकी की चर्चा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी